हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? और पढ़ना लिखना जारी है या पढ़ना लिखना ही छोड़ दिया? पढ़ना लिखना जारी होना चाहिए बेटा, ठीक है? तो बेटा आज हम लोग जमकर क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोग जमकर क्वेश्चन करेंगे, है ना? बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आइए बेटा सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है बेटा बहुत आराम से कि एक लॉन्ग वायर नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है। देखिए बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस किधर होएगा? इधर होएगा। तो बोल रहा है एक लॉन्ग वायर नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है। नेगेटिव जेड एक्सिस मतलब ऐसे वायर सपोज कर लिया एंड करंट उसमें नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ फ्लो रहा है एंड करंट इज आई। तो देखिए बेटा ये लॉन्ग वायर है बेटा, इसमें करंट नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ फ्लो हो रहा है। और अब बेटा हमें ये कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। हमें इस पॉइंट पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म लिखना है। वेक्टर फॉर्म मतलब आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिखना है। चलो भाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे भाई? तो देखिए सबसे पहली बात इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है ना? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इन वेक्टर फॉर्म। पॉइंट P इन वेक्टर फॉर्म यानी वेक्टर फॉर्म का मतलब आई जे के टर्म्स में लिखना है। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए बेटा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर पहले तो करंट की डायरेक्शन में थंब, इस पॉइंट पे फील्ड, तो फील्ड होगा इधर की तरफ। ये जो फील्ड होगा बेटा वो इधर की तरफ होगा, जिसका मैग्नीट्यूड तो हम जानते हैं लॉन्ग वायर के से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I/2πr। थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस अभी r सपोज कर लेते हैं। अब हमें इस फील्ड को I और J के टर्म में लिखना है तो अपन इसका एक कंपोनेंट तोड़ते हैं, एक कंपोनेंट इधर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर की तरफ। दिस इज x कंपोनेंट, दिस इज y कंपोनेंट। मान लेते बेटा ये थीटा एंगल है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा और इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ऐसे होता है ना, फील्ड लाइन सर्कुलर होता है, टेंजेंट डायरेक्शन, तो ये थीटा होएगा। तो बेटा ये जो कंपोनेंट होगा वो b साइन थीटा होएगा और ये जो कंपोनेंट होगा वो b कॉस थीटा होगा। तो अगर बेटा हम लिखें, सॉल्यूशन लिखें, देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम बोलेंगे b वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं। देखिए x कंपोनेंट b साइन थीटा, x की डायरेक्शन में i कैप, तो b साइन थीटा i कैप, और फिर बेटा ये नीचे की तरफ है, y की तरफ रहता है तो j कैप, ये नेगेटिव y है तो माइनस j कैप, तो माइनस b कॉस थीटा j कैप। आराम से, बहुत आराम से। अब देखिए b वेक्टर इज इक्वल टू, हम लोग बेटा b कॉमन ले लें और साइन थीटा। देखिए बेटा साइन थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए कोऑर्डिनेट दिया x यानी ये x है और y कोऑर्डिनेट यानी ये y है, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस y अपॉन r i कैप माइनस कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस x अपॉन r j कैप। आराम से बेटा, परेशान मत होना। अब देखो P वेक्टर B क्या बेटा? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और लॉन्ग वायर से मैग्नेटिक फील्ड भी नो म्यू नॉट I/2πr, म्यू नॉट I/2πr। और क्या ये r कॉमन ले ले तो r स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होएगा y i कैप माइनस x j कैप। और अगर आपकी खोपड़ी सही चल रही है तो बताओ बेटा पाइथागोरस थ्योरम से r स्क्वायर बराबर क्या होएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो देखो मैंने b वेक्टर वेक्टर फॉर्म लिखा, म्यू नॉट I ब्रैकेट में y i कैप माइनस x j कैप और बेटा 2 और r स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
तो कितना सिंपल सा आंसर निकल के आया, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। आई बात समझ में? देखिए बेटा, ये सारे क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि आप कॉन्फिडेंट फील करें, अच्छा महसूस करें। अगर ये क्वेश्चन मिले तो आपको लगेगा हाँ ये हमने तो पहले ही बना रखा है, हमें पहले ही आता है, और तुरंत बन जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा बेटा, और नए क्वेश्चन बनने लगेंगे। और क्वेश्चन करते हैं, डोंट वरी। देखिए बेटा आराम से सुनिएगा, देखिए बेटा, अब मान लीजिए हम लोगों को क्वेश्चन ये आया कि एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें वायर को देखिए ऐसे टर्न कराया जा रहा है, ये ऐसे स्पाइरल वाइंडिंग है बेटा, ये ऐसे स्पाइरल वाइंडिंग है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, स्पाइरल वाइंडिंग है, देख रहे हैं ना ध्यान से, ऐसे करके स्पाइरल वाइंडिंग है, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर ऐसे इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या बेटा n, एंड टोटल टर्न्स n है। अब बेटा हमसे कहेगा कि अगर हमने करंट फ्लो कराया तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, है ना, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए बेटा, इसका जो सल्यूशन होएगा बेटा कैसे करेंगे, अपन इस डायग्राम को क्या ऐसे बोल सकते हैं कि ये देखिए, इस डायग्राम को ऐसे बनाते हैं, ये ए रेडियस और ऐसे बहुत सारे सर्कल है, ऐसे समझ के चलना बेटा, बहुत सारे सर्कल है, परेशान मत होना, घबराना मत, बहुत सारे सर्कल है बेटा, ऐसे करके, और ऐसे चलते चलते ये सर्कल ऐसे चलते चलते, सर्कल ऐसे चलते चलते बी रेडियस तक पहुंच गए। यानी हम मानेंगे बहुत सारा सर्कुलर लूप है, देखिए करंट ऐसे से फ्लो रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना। अब कैसे करें भाई, यहाँ इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस, सबका रेडियस तो अलग अलग है, तो अब कैसे करेंगे, अब ये करेंगे। तो देखो मैं जैसे बता रहा हूँ समझना बेटा, बहुत आराम से समझेंगे, कोई भी घबराएंगे नहीं। यहाँ पर क्या सपोज करेंगे, एक्स रेडियस का ये एक बहुत ही छोटा सा थिकनेस dx सपोज करेंगे, dx, देखिए बेटा x रेडियस पे ये छोटा सा dx थिकनेस, बहुत छोटा सा बेटा, इसे एक सर्कुलर लूप ऐसे मानेंगे जिसका रेडियस r है, x है, इसकी वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट, करंट I पास हो रहा I अपॉन 2R, एंड नंबर ऑफ, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, अरे नंबर ऑफ टर्न्स तो मालूम ही नहीं है, लेट अस सपोज द नंबर ऑफ टर्न इज dn। अब नंबर ऑफ टर्न कितना होगा इसमें, तो देखो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे देखो सर इतने रेडियस में से रेडियस हटाएंगे तो यहाँ तक ये थिकनेस आएगा, तो बोले सर b माइनस ए रेडियस में, b माइनस ए सेपरेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्न n है, तो यूनिट सेपरेशन में, यूनिट थिकनेस में n इंटू बी माइनस n अपॉन बी माइनस ए, तो dx थिकनेस में हाउ मेनी टर्न्स, लूप कितने टर्न्स का होगा, तो dx थिकनेस में होएगा n अपॉन बी माइनस ए इंटू डी एक्स, दैट इज dn, है ना। तो देखिए dn की वैल्यू वी हैव। अब हम लोग बेटा बहुत आराम से इधर मिटा रहे हैं, अब हम लोग बहुत आराम से यहाँ पर dn की वैल्यू ये पुट करेंगे, तो dB इज इक्वल टू होएगा म्यू नॉट I अपॉन 2x, और dn की वैल्यू n अपॉन b माइनस ए इंटू डी एक्स। देखिए कितने आराम से लिखा मैंने। और अब बेटा इंटीग्रेट करेंगे टोटल फील्ड के लिए, सो इंटीग्रेट करेंगे जिसमें कॉमन जो मतलब जो कांस्टेंट है बाहर आएगा, म्यू नॉट I n अपॉन 2 कांस्टेंट है बाहर, x तो वेरिएबल है, b माइनस ए, और अंदर आएगा dx अपॉन x, और x की लिमिट, तो x की लिमिट a से b तक, क्योंकि यहाँ तक आ सकते हैं तो a, और यहाँ तक जा सकते हैं b, a से b। तो देखिए बेटा b इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट I n अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए,
और ये कितना होगा 1/x dx का इंटीग्रेशन ln x, लिमिट होगी a to b। ओहो हो बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, परेशान मत होना, इधर बना रहा हूँ बेटा। तो b इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट आई n अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए, और यहाँ ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln b माइनस ln a, और सभी लोग को पता होगा log m माइनस log n log m बाई n। सो देखिए फाइनल आंसर लिख रहा हूँ बेटा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई n अपॉन 2 इंटू b माइनस a ln b बाई a। तो वी हैव द आंसर। देखिए ये आंसर आया। सो डोंट वरी, मैं हूं ना। देखिए ये क्वेश्चन अगर आपने एक बार नोट्स में लिखा, रफ में 2-4 बार रिवाइज कर लिया, खुद से एक एक लाइन समझा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है बेटा, डरने की ज़रूरत नहीं है। और बनाते हैं, टेंशन नहीं लेने का भाई, ठीक। देखिएगा बेटा, मिटा रहा हूँ, देखिएगा बेटा, मिटा रहा हूँ बेटा। देखिए बहुत ध्यान से समझते रहिएगा। देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या बोला है बेटा, बिल्कुल क्वेश्चन समझिएगा। मेरे से बोला है कि देखिए क्वेश्चन लिख रहा है बेटा, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वायर, देखिए डायग्राम दिया है, डायग्राम समझा रहा हूँ। 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वायर है, देखिए आई करंट, इधर भी आई करंट फ्लो रहा है, ये O है, और ये कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3। कह रहा है 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंसुलेटेड लॉन्ग कंडक्टिंग वायर। बेटा ये इंसुलेटेड मतलब टच नहीं कर रहा है, ऊपर से इंसुलेटिंग मटेरियल है, मतलब टच नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि इसका करंट इधर, इसका करंट इधर, नहीं। तो कहता है कंडक्टिंग वायर, इसमें इक्वल करंट पास हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ओरिजिन पे, इसका करंट अपना जा रहा है, इसका करंट अपना जा रहा है, ध्यान रखना है इस बात को। तो कह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। और बेटा मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। अरे भैया पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड, चलो बनाते हैं, और घबराते नहीं है बेटा। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते, चलो भाई इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट करंट का, पहले इसकी वजह से देखें। ये लॉन्ग वायर है, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, बताइए राइट हैंड फिश रूल या राइट हैंड थंब रूल? तो राइट हैंड थंब रूल। जिधर स्ट्रेट वायर में करंट जा रहा उधर की तरफ थंब, जिस पॉइंट पे फील्ड बताना उधर की तरफ फिंगर, पाम के परपेंडिकुलर, इधर होगा मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ होगा। और कितना होएगा बेटा, देखिए सोल्यूशन B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, 2π, और डिस्टेंस कितना होगा भाई? तो देखिए ये डिस्टेंस चाहिए बेटा, कोऑर्डिनेट 2 है, यानी x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 3, तो 3 चाहिए ना डिस्टेंस, ये 3। तो यहाँ 3 लिखेंगे, और किधर की तरफ? बाहर की तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल, देखिए बाहर की तरफ। फिर B2, देखिए बेटा B2 म्यू नॉट आई अपॉन 2π, और ये डिस्टेंस कितना होएगा बेटा 2, और किधर होएगा बेटा, इसकी वजह से डायरेक्शन देखिए, ये इधर है, जिधर करंट उधर थंब, ये पॉइंट इधर है अंदर की तरफ। ओ अब बड़ा कौन है बेटा, ये दोनों तो अपोजिट हो गए, रिजल्टेंट के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बड़ा कौन है, देखिए नीचे 2 से डिवाइड है, देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 2π, म्यू नॉट आई अपॉन 2π, नीचे 2 है, यहाँ 3 है, ये छोटा है, तो ये पूरी रेशियो बड़ी होगी। तो नेट फील्ड बेटा, नेट फील्ड क्या करेंगे, घटाएंगे, वो भी B2 माइनस B3, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2π कॉमन, और ये 1/2 माइनस 1/3, और बेटा 3 और 2 कैल्शियम 6, 3 - 2 1, और 6 2 जा 12, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 12π। तो ये होएगा आंसर, डरना नहीं, सिंपल था। चलिए भाई और बनाते हैं, है ना, आज क्वेश्चन करते हैं, कोई डरेगा नहीं, मैं हूं ना बेटा, घबराना नहीं। चलो देखते हैं, मिटा दे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कोई भी गड़बड़ हो मेरे से डिस्कस करना, ठीक है, कोई भी गड़बड़ हो मेरे से डिस्कस करना है।
जिसके लिए व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप पे आप मेरे को डाउट भेजिए, मैं आपके डाउट क्लास में करूँगा, है ना, इसलिए घबराना नहीं बेटा। चलिए नेक्स्ट है बेटा, क्वेश्चन लिख रहा बेटा, मैं पढ़ रहा हूँ। 2 पैरेलल स्ट्रेट लॉन्ग वायर्स, 2 पैरेलल स्ट्रेट लॉन्ग वायर्स हैं, विच आर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर, आर कैरिंग इक्वल करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बेटा ऐसे बनाने के बजाय हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे, एक इधर और एक इधर। ये आई करंट, दोनों में करंट मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, फिर बोलता है बेटा द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। अगर आपसे बोलता है, बिल्कुल आराम से सुनना, जैसे मैग्नेटिक फील्ड को बेटा मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का ये दूसरा नाम है। जैसे आपसे बोलता फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन, तो घबरा मत जाना कि ये क्या बोला है भाई, तो मैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा जानते हो मैग्नेटिक फील्ड का एक दूसरा नाम भी, एक और नाम भी है, फ्लक्स डेंसिटी। अगर आपसे फ्लक्स डेंसिटी कहता है तो इसका मतलब भी यही है बेटा। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कहे या मैग्नेटिक इंडक्शन कहे या फ्लक्स डेंसिटी, कोई स्टूडेंट घबराएगा नहीं, यानी मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए ताकि ये लैंग्वेज मिलता है क्वेश्चन का और कोई भी डरेगा नहीं। वेरी गुड, चलिए ध्यान से सुनिए। तो 2 पैरेलल वायर है, दोनों में करंट कैसे जा रहा है बेटा, सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बोलता है द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट अ पॉइंट x डिस्टेंस फ्रॉम वन वायर इन बिटवीन द वायर्स विल बी। यानी बेटा यहाँ से किसी एक वायर से x डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, ठीक है बेटा, ये x डिस्टेंस और दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस r है। हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करने को कह रहा है, तो करेंगे, मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है। चलो भाई इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए पहले इस करंट कैसे, इसको फर्स्ट मानिए और इसे सेकंड मानिए, है ना, और हमसे कह रहा फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। कोई डरेगा नहीं, कोई डरेगा नहीं। तो देखिए बेटा आप इसे फर्स्ट मानेंगे, करंट किधर जा रहा है, बाहर की तरफ, लॉन्ग वायर है अंदर, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर फील्ड ऊपर की तरफ। तो सोल्यूशन करेंगे, पहले B1 लिख लेंगे बेटा। B1 कितना होएगा, B1 होगा म्यू नॉट I अपॉन लॉन्ग वायर है 2 पाई R, तो 2 पाई x, और ऊपर की तरफ ये इधर की तरफ, ठीक है, B1। और इसकी वजह से किधर होगा, ये ओ, अच्छा ऐसे है ना, और ये पॉइंट इधर, अरे ये भी ऊपर की तरफ होगा क्योंकि देखिए करंट की डायरेक्शन थंब, अरे ये भी ऊपर की तरफ होगा, तो दिस इज B2। वेरी गुड। और ये डिस्टेंस कितना होएगा, R माइनस एक्स, होएगा कि नहीं होएगा, बिल्कुल होएगा। तो देखिए B2 यहाँ लिख देता हूँ, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R माइनस एक्स, और फिर इसे ऐड कर देंगे तो नेट फील्ड हो जाएगा, नेट फील्ड हो जाएगा। ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में ऐड करेंगे तो क्या होगा बेटा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई कॉमन, इसमें क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स, और इसमें क्या होएगा बेटा 1 अपॉन R माइनस एक्स। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व हो गया। तो नेट फील्ड हमने सॉल्व कर लिया, डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए और बनाते हैं, ठीक है बेटा, घबराना नहीं, बस सीखते चले जाओगे, बनाते जाएंगे, सीखते चले जाओगे। हर क्वेश्चन आपको नोट्स में लिख के रफ पे रिवाइज करना है, तभी तो आप एक्सपर्ट बनोगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के क्वेश्चन तुरंत बनेंगे। देखिए बेटा अब हमारे पास क्वेश्चन है, 2 वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स पैरेलल टू y एक्सिस कैरीज इक्वल करंट 4I एंड I along प्लस y एंड माइनस y। ओ हो, एक काम करते हैं बेटा, हम लोग ऐसा करते हैं कि 2 वायर है, पहले ध्यान से समझना, 2 वायर है, 2 पैरेलल वायर। देखिए मैं लैंग्वेज चाहो तो लिख सकता हूँ, देखिए लिख देता हूँ, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स, आराम से समझना, पैरेलल वायर्स है ना, घबराना नहीं, पैरेलल टू प्लस y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस है ना, कैरी करंट
4i एंड i, 4i एंड i, ठीक है, along प्लस y एंड माइनस y, along प्लस y एंड माइनस y, मतलब ये वाला करंट प्लस y की तरफ और ये वाला करंट माइनस y की तरफ। ओके, फिर बोलता है द वायर, ध्यान से समझना बेटा, द वायर्स आर पासेस थ्रू, बहुत आराम से, passes through the x axis at, बहुत आराम से सुनते रहना, घबराना नहीं भाई, at d, 0, 0 and minus d, 0, 0. The graph of, बहुत आराम से बेटा, the graph of magnetic field, the graph of magnetic field z component as one moves along the x axis from minus d to plus d, ओहो, प्लस d इज बेस्ट गिवन बाई, और हमारे पास 4 ऑप्शन भी है, इसलिए मैं लिख के समझा रहा हूँ बेटा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अगर डर गए, इसलिए मैं लिख के समझा रहा हूँ ताकि आप बहुत अच्छा समझ सके। पहला ऑप्शन देखो कैसे बनाया, ये x, और इसको नहीं लिखा है, और ये देखो ये ऐसे करके ऐसे, और ये ऐसे बनाया हुआ है, डोंट वरी। दूसरा ऑप्शन बेटा बी, ये बनाया ये ऐसे, और बहुत आराम समझना है, ये ऐसे करके ऐसे बनाया है ना, ये ओरिजिन है, कोई डरेगा नहीं, वेरी गुड। सी ऑप्शन, ये ऐसे करके ऐसे बनाया बेटा, ओरिजिन, ये ऐसे, ओके, घबराना नहीं। आप बोलेंगे सर आप कैसे बनाओगे सर, डोंट वरी यार, मैं हूँ ना, मैं बना लूँगा, टेंशन नहीं लो, इट्स मी ना, मैं हूँ ना। और ये, अच्छा भाई, बड़ा भयंकर कहानी है भाई, मैं तो डर गया भाई। ये मतलब टच कर रहा है बेटा, इसको ऐसे टच कर रहा है, ऐसे टच करना है, इसका मतलब ऐसे टच करना, ये टच कर रहा है, ये यहाँ टच कर रहा, मतलब यहाँ 0 है, ठीक है। अब भाई कैसे करेंगे, कौन सा बेटर ऑप्शन है, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है यार। और डायग्राम देख के तो मैं तो डर गया डायग्राम देख के, भाई कैसे बनेगा यार। तो चलो मैं बनाता हूँ ना, मैं बना रहा हूँ, परेशान मत होना। देखिए सबसे पहली बात तो बेटा, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी 2 लंबे वायर हैं वाई एक्सिस के पैरेलल हैं, ओके। कैरी करेंट 4i एंड एक वायर में 4i, एक में i, और ये वाला प्लस y की तरफ है, ये वाला माइनस y की तरफ है, ओके। द वायर्स आर पासेस थ्रू द x एक्सिस एट d, 0। पहले तो अपन लोग बेटा इसमें अपन ऐसे करते हैं, इसको मैं x एक्सिस मान लूँ। अब जनरली y एक्सिस तो हम लोग इधर मानते थे, मैं y इधर नहीं मानूंगा, तो किधर मानोगे सर, क्या इधर मानोगे? अगर मैं इधर मानूंगा तो x से y नीचे z हो जाएगा, z एक्सिस नीचे होएगा, मैं ये भी नहीं मानूंगा, मैं प्लस y अंदर मानूंगा। देखो जब ये x होता है और ये y होता है तो हमेशा z जो होगा वो x to y z ऐसे होगा। जब हम ऐसे करते बेटा, सपोज करना, देखना दिखाई दे रहा होगा, अगर ये x है और ये y है, ये y, तो x to y z, देखो ना ऐसे होता था x y, तो z ऐसे होता था, है ना, ऐसे हो गया, z एक्सिस ऊपर हो गया। तो मैंने प्लस y अंदर मान लिया, और इधर z एक्सिस मान लिया, और प्लस y अंदर है। देखा, ये देखो ऐसे मानते थे x y, तो ये z, क्यों x और y इधर तो z इधर, क्यों x to y z। अब ऐसे कर दिया x to y z, y अंदर की तरफ। अब देखो 4i प्लस y की तरफ है, और ये देखो कहाँ से पास कर रहा है, d, 0, 0। देखिए ये, यानी बेटा d का मतलब ये देखो, ये अंदर की तरफ है ऐसे, और 4i, और ये d, 0, 0 है। ध्यान से देखिएगा, ओहो अच्छा ये कहानी है।
और दूसरा वायर किधर है आई, जो कि माइनस वाई बाहर की तरफ, और ये कहाँ से पास करेगा माइनस डी कॉमा जीरो, माइनस डी इधर होएगा। अच्छा डॉट ऐसे बनाएंगे आई माइनस डी कॉमा जीरो, यानी बेटा ये यहाँ से डी और ये यहाँ से भी डी। तो अब कह रहा बेटा कि द ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या ये छू रहा था, टच कर रहा था? नहीं, टच नहीं कर रहा था ना, ऐसे बनाया एक्चुअली, ये ऐसे मैं तो अपनी तरफ से बोला था टच, नहीं टच नहीं है भाई, ऐसे है, टच नहीं है भाई, ऐसे है, बिल्कुल ध्यान से समझना है ना, डायग्राम देखोगे बुकलेट में है। तो बेटा यहाँ पर बेटा बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस की तरफ होएगा, हाँ होएगा। तो बोल रहा है इनमें से कौन सा ग्राफ सही होएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, पहले ओरिजिन पे चेक करो, सेंटर पे, इसकी वजह से देखो ये इधर फील्ड ऊपर, ओके, इसकी वजह से ये इधर और पॉइंट इधर, ऐसे समझो, ऐसे ये भी ऊपर। यार ओरिजिन पे जीरो नहीं होएगा, बल्कि दोनों ही फील्ड सेम डायरेक्शन में है, जीरो तो होएगा ही नहीं। पहला अगर आप देखो ओरिजिन को टच कर रहा है तो ये ऑप्शन गड़बड़ हो गया। यहाँ ओरिजिन पे कुछ है, यहाँ भी ओरिजिन पर कुछ है, यहाँ भी ओरिजिन पर कुछ है, लेकिन बेटा ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा प्लस जेड की तरफ है। ये देखो जेड एक्सिस है बेसिकली, तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस की तरफ है, यस जेड एक्सिस पर है। तो बेटा नेगेटिव साइड नहीं है, नेगेटिव होता तो ये भी हो सकता था, ये भी कट गया, क्योंकि ये माइनस जेड की तरफ फील्ड शो कर रहा है। ये बोला एक्स बराबर जीरो पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ये होगा माइनस में, नहीं, एक्स बराबर जीरो पर मैग्नेटिक फील्ड प्लस जेड में और कुछ अच्छा खासा वैल्यू होएगा, तो ये कट गया, नेगेटिव की तरफ होगा नहीं। अब ये और ये, अब एक बात सोचो बेटा, ये बोलता है ओरिजिन पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ है, यहाँ पर भी ओरिजिन पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन यहाँ बोलता है मैग्नेटिक फील्ड इज मिनिमम। ये वाला वही वाला बेटा डॉट, ये 4i वाला है, इधर 4i वाला है। ये बोलता है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम होगा, और ये बोलता है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम होगा। इन दोनों में बीच में कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो तो नहीं होगा, क्यों नहीं हो जीरो? हर जगह मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ही तरफ है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ है। तो मिनिमम कहाँ होगा? वेयर इज द मिनिमम, वेयर इज द मिनिमम? अरे भाई कहाँ होगा मिनिमम, कैसे करे यार? देखो एक बात तो तय है, एक बात तो तय है, ये करंट बड़ा है, इसके नज़दीक रहोगे फील्ड बड़ा होगा, फील्ड क्या होगा, बड़ा होगा, है ना बेटा? इसलिए देखो ये जो आधा इधर की तरफ हिस्सा है ये बड़ा करंट है, इसकी वजह से फील्ड बड़ा बड़ा होगा। लेकिन अगर आधा हिस्सा इधर देखें तो इससे डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया तो फील्ड थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम होगा, इसकी वजह से फील्ड थोड़ा सा मिलेगा। लेकिन यानी सबसे कम होने की संभावना फील्ड की इधर की साइड है, जीरो का ही नहीं होगा क्योंकि अपोजिट नहीं है, सेम डायरेक्शन में फील्ड है। लेकिन इधर की साइड रहोगे बेटा तो ये बड़ा करंट है, इसके नज़दीक वाले पॉइंट पर फील्ड बड़ा बड़ा होगा, बड़े वाले करंट से थोड़ा दूर हटो ना यार, तभी तो फील्ड थोड़ा कम हो पाएगा। इधर की साइड कहीं पर फील्ड कम मिलेगा, तो इधर की साइड तो नहीं मिलेगा फील्ड कम, तो देखो यहाँ पर बोला इधर की साइड फील्ड कम, ये डी ऑप्शन गलत, तो करेक्ट इज सी ऑप्शन। कैसे मैंने एलिमिनेट करा है, कैसे मैंने पकड़ा है, इधर की साइड देखो फील्ड कम, इधर की साइड फील्ड ज़्यादा मिलेगा। क्यों कम? इससे जितना दूर रहोगे फील्ड कम मिलेगा, तो थोड़ा कम मिलने की संभावना इधर की साइड पॉसिबिलिटीज है। कैलकुलेट नहीं करना है कि कौन से पॉइंट पर फील्ड कम होगा, क्योंकि ग्राफ में नहीं बोला है, पॉइंट नहीं दिखाया है, बस बोला इधर की साइड कम होगा, हाँ कम होएगा। बिल्कुल यहाँ पहुँचोगे इन्फानाइट हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पहुँचोगे इन्फानाइट हो जाएगा। इसीलिए देखो ये लाइन पैरेलल चल रही है, ये लाइन पैरेलल मतलब इन्फानाइट, क्योंकि डिस्टेंस जीरो होने से बी आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना लॉन्ग वायर के केस में। आर अगर जीरो कर दोगे तो बी इन्फानाइट, बिल्कुल यहाँ पहुँचोगे तो फील्ड इन्फिनिटी हो जाएगी, यहाँ पहुँचोगे फील्ड इन्फिनिटी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कम रहेगा, इन्फिनिटी से कम होते 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 फिर बढ़ने लगेगा, फिर इन्फिनिटी पहुँच जाएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, आराम से बिना डरे। ये क्या है, यहाँ जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है ना, देखिए ये इन्फिनिटी मतलब बिल्कुल इन्फानाइट फील्ड होएगा, यहाँ भी इन्फानाइट होगा, यहाँ क्या होगा, कम होएगा, फील्ड कम होगा, ओरिजिन पर कुछ होगा, ये कहानी है। इसलिए बेटा इसका आंसर क्या होएगा, सी। मैंने इसलिए डिस्कस करा कि अगर आपको क्वेश्चन मिले आपको पहले से पता होना चाहिए, और नहीं आया बेटा तो दोबारा समझो, बार बार वीडियो रिप्ले करो, बार बार वीडियो रिप्ले करो, है ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बार बार वीडियो रिप्ले करने से चीज़ें समझ में आने लगेगी, ठीक है। चलो भाई और बनाते हैं, देखते हैं क्या कहानी है।
क्वेश्चन है बेटा, इफ द रेशियो ऑफ, देखिए इफ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स at 2 points in a definite direction due to a long current carrying wire is 3/4, then find the ratio of distances, of these points from the wire। देखिए मैं ये सब इसलिए करा रहा हूँ बेटा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये सारे क्वेश्चन मैं इसलिए बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप कंफर्ट फील करें, आपको पढ़ने में समझ में आए कि हाँ क्या चल क्या रहा है। अब देखिए, इफ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स एट 2 points इन अ डेफिनेट डायरेक्शन ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। मान लीजिए बेटा ये लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, देखिए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। अब बोलता है इफ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट 2 points इन अ डेफिनेट डायरेक्शन ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर इज 3/4। अरे बेटा मान लीजिए R1 है और ये R2 है, ये 2 पॉइंट है A और B, इसको हम लोग R1 कर लेते हैं, इसको हम लोग R2 कर लेते हैं। 3/4, देखिए मैं बहुत स्मार्ट हूँ, 3/4 समझ गया था, यानी वो पॉइंट जहाँ पर फील्ड कम है और ये पॉइंट जहाँ पर फील्ड ज़्यादा है, तभी तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे, तो 3/4 आएगा। यानी ये पॉइंट दूर होएगा, पास होगा कि दूर होगा, पास होगा तभी फील्ड मजबूत होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए अपॉन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी इज 3/4, और मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, यानी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सो दैट्स वाई R2 अपॉन R1 इज 3/4, सो R1 अपॉन R2 इज 4/3। सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन इज 4/3। कहानी कुल मिलाकर बहुत आसान है, और भी बना सकते हैं, आपको डरना नहीं है। चलिए और भी बनाते हैं बेटा। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मेरे को नज़र आ रहा है, आप लपेट दोगे, अगर सही से मेरी बात सुनोगे तो आप लपेट दोगे। इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। अब मेरे को क्वेश्चन मिलने लगा बेटा, अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं। क्या बता दूं? बता देता हूं। कुछ लोग सोचेंगे सर बता दो, चलिए मैं बता देता हूं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, और घबराइएगा नहीं, मैं हूं ना। देखिए ये क्वेश्चन क्या है बेटा, बिल्कुल गौर से समझना। ये ऐसे है, ओके, ये देखिए ऐसे आया, फिर ये ऐसे है, बहुत क्लोज है, फिर ये ऐसे करके ऐसे गया, फिर ये ऐसे करके ऐसे आया, फिर ये बेटा ऐसे है, फिर ये ऐसे है। घबराने का नहीं है ना, डोंट वरी है। ये ऐसे है, यों ऐसे है, भैया ये ऐसे आया, यों करके फिर ऐसे आया। घबराने का नहीं है, जो डायग्राम दिया है वो मैं बना रहा हूँ बेटा, है ना, कोई परेशान नहीं होएगा। ये करंट ऐसे फ़्लो होते हुए, ऐसे फ़्लो होते हुए, फिर यहाँ से ऐसे फ़्लो होते हुए, ऐसे फ़्लो होते हुए, फिर इसमें करंट ऐसे फ़्लो होते हुए, फिर ऐसे फ़्लो होते हुए, ऐसे जो डायग्राम बनाया है, कोई डरेगा नहीं। ठीक है बेटा, ये साइड है A, ये साइड है 2A, ये साइड है 3A, ये साइड है 4A, ऐसे करके इन्फिनिटी तक इधर, ऐसे करके इन्फिनिटी तक, ऐसे करके इन्फिनिटी तक, ऐसे करके इन्फिनिटी तक।
तो बोलता है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। आपको लग रहा होगा सर कैसे बनाएंगे ये क्वेश्चन, आप देख के घबराओ मत बेटा, मैं बनाऊंगा तो आपको लगा रहा है तो बहुत इजी था यार, खामखा घबरा जाते हैं हम तो, ज़बरदस्ती वाली बात है। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, बहुत आराम से समझना। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, कैसे बनाएंगे देखो। पहले तो बेटा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई स्क्वायर लूप है और इसका साइड ए है और करंट ऐसे फ्लो रहा है, पहले बहुत क्लियर होना चाहिए। तो मैंने आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाया था, याद करो, ये क्वेश्चन अभी भूल जाओ, ऐसे सिखाया था। बताओ क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। पहले मैंने बताया था ये a/2 होएगा और एक साइड से मैंने बताया था 45 मैग्नेटिक फील्ड एक की वजह से μ0I/4 पाई r की जगह a/2 एंड ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कराया था, साइन 45 यानी 2/√2 करेंगे, 2 से 2 मार गया, 2 से 2 को काट दिया, ये आएगा μ0I/πa√2 कराया था बेटा। और इसमें कितने साइड है, 4 साइड है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना भी सिखाया था, यह आएगा 2√2। यानी सबसे पहली बात तो दिमाग में हमारे होना चाहिए 2√2 μ0I/πa। अगर कोई भूला बस गया लफड़ा, उसका काम हो गया, काम तमाम। तो अब आप देखिए कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। पहले तो स्क्वायर लूप से मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, 2√2 μ0I/πa, बस काम हो गया। देखिए कैसे करना है, अगर किसी को ये याद है बस उसने क्वेश्चन बना लिया। देखिए सॉल्यूशन करेंगे, हम बोलेंगे सर पहले ये छोटा सा स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर समझेंगे, ए है, मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे μ0 2√2 μ0I/πa, और किधर की तरफ होगा बेटा, सोच के देखो। तो करंट इधर जा, ऐसे थोड़े सर्कुलर लूप समझ लो, ऐसे अंदर होएगा, स्मार्टली समझो ना। अब स्ट्रेट अलग अलग करके देखो या एक बार सर्कुलर लूप की तरह मान के चलो, अंदर होगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फिर सेकंड वाला बेटा, ये सेकंड लूप है, इसको देखो, ये सेकंड स्क्वायर लूप, तो 2√2 करंट वही जा रहा है μ0I/π, और साइड की लेंथ कितना है 2a, और ये किधर होगा बेटा, देखो इसको थोड़ी देर के लिए क्लोज लूप सर्कुलर लूप की तरह, करंट ऐसे, देखिए साइकिल ऐसे, करंट ऐसे जा रहा है, यूँ बाहर की तरफ स्मार्टली, तो बाहर की तरफ देखिए ये, तो यही ना होगा, अपोजिट चलेगा, जैसे B3 है। अब चलिए B3 लिख देते हैं ये वाला, तो क्या लिखेंगे 2√2 μ0I/π 3a, और ये किधर होगा बेटा, देखो इसमें करंट इधर जा रहा है ना, देखो ये वाला 3a वाला, ये थर्ड वाला, ये ऐसे अंदर, यही इन्फिनिटी तक चलेगा बेटा, यही इन्फिनिटी तक चलेगा। तो नेट फील्ड क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन वाले ऐड करेंगे, अपोजिट वाले सब्ट्रैक्ट करेंगे। यस, तो अपन लोग ऐसे करेंगे, कोई डरेगा नहीं। नेट फील्ड हो जाएगा, इनको प्लस ले लो, इसको माइनस ले लो, फिर इसको प्लस, इसको माइनस, कॉमन कर लो, 2√2 μ0I/πa, यहाँ आएगा 1, ये वाला माइनस में, -1/2, देखो सब निकल गया, 2 बच जाएगा, +1/3 -1/4, ऐसे इन्फिनिटी तक। और इसका जो एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है बेटा, वो log 2 होता है। कितना होता है, ln2 की वैल्यू होती है, याद कर लो, 1 -1/2 +1/3, ये याद करने वाली चीज़ है। कोई स्टूडेंट घबराएगा नहीं कि कभी पढ़ा नहीं, लेकिन आज याद रख लो उसको, ln2 की वैल्यू ये होती है। तो बस यहाँ आंसर आएगा 2√2 μ0I/πa ln2। लो जी, हो गया आंसर। तो आज समझ में आया, क्वेश्चन मैंने कराया, कल भी करा दूंगा डाउट, कल भी कराऊंगा डाउट बेटा, ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। समझ में आ गई बात, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।